गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइबर ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 करेंगे। एक्सेप्टेंस एंगल को हम क्यू ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं। इट इज मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ ऑप्टिक फाइबर टू इट्स कोर एंड फॉलो TIR। यह हमें बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस एंगल पे लाइट को बाहर से जो हमारा कोर होता है उसके अंदर एंटर करवा सकते हैं, जिसके कारण हमारा TIR को फॉलो करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करे। तो जो हमारी बाहर से रे एंटर होगी तो जो हमारा एंगल होगा सेंटर से हमारा क्या होगा, क्यू ऑफ ए होगा, एक्सेप्टेंस एंगल होगा। तुम्हारे क्यू ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर होल का रूट डिवाइड बाय में n नॉट। जहाँ पे हमारे n1 क्या है, जो हमारा कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 हमारा क्या है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n नॉट क्या है, हमारा जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का उसको हम नियरली अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं। जो हमारा अंदर का फॉर्मूला है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला बन के आता है कि हमारा एक्सेप्टेंस एंगल किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय में n नॉट। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है, इट इज द लाइट कलेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्टिक फाइबर विच इज मेजर एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारी ऑप्टिक फाइबर है वो कितनी हमारी लाइट को कलेक्ट कर सकती है। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल से, कि जो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस में n2 स्क्वायर डिवाइड बाय में n नॉट था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स यहाँ पे हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर होल का रूट बाय में n नॉट। ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला है। और हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, n1 डिवाइड बाय में n नॉट इंटू में रूट ऑफ 2 डेल। डेल की हमारे पे वैल्यू क्या है, n1 माइनस n2 बाय में 1। ये हमारा रिलेटिव इंडेक्स डिफरेंस है रिस्पेक्ट टू n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी नोट करते हैं और हम u से भी डिनोट करते हैं। लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर इजी टू कपल लाइट बट यूजुअली स्पॉट मल्टी मोड, कि अगर हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इजीली क्या कर सकता है, इसके अंदर हमारी लाइट एंटर कर सकती है, जिसमें क्या पता चल सकता है कि जो हमारा मीडियम है वो हमारा मल्टी मोड को स्पॉट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी। नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी को हम वी नंबर भी कहते हैं। इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दैट कैन प्रोपगेट इनसाइड एन ऑप्टिकल फाइबर विदाउट लॉसिंग पावर इनटू क्लैडिंग। इट मीन्स कि जो हमारा नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी जो हमारा वी नंबर है इसकी कोई भी डायमेंशन या फिर यूनिट नहीं होती। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा ऑप्टिक फाइबर है उसके अंदर हमारे कितने मोड्स अलाउडेड है जो हमारे उसके अंदर ट्रैवल कर जाएंगे विदाउट इंटरफेरेंस द ईच अदर, के एक दूसरे को बिना इंटरफेरेंस या फिर डाटा लॉस किए कितने मोड्स को हम फाइबर ऑप्टिक के अंदर हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी या फिर हमारा वी नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 2πa बाय लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर। जहाँ पे हमारा ए क्या है, रेडियस ऑफ कोर है, लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, एन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। और हमारा n2 n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है। और यहीं पे अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर के यहाँ पे दूसरी वैल्यू डालें तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πa बाय में लैम्डा इंटू n1 रूट ऑफ 2 डेल। और डेल हमारा क्या था, रिलेटिव रिफ्लेक्सिव इंडेक्स था। इस फॉर्मूले से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा ए है और जो न्यूमेरिकल अपर्चर है, रेडियस और न्यूमेरिकल अपर्चर, ये हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके हैं, वी से है। इट मीन्स अगर हमारी रेडियस इंक्रीज होगी या फिर जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज होगा उससे हमारी वी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड जो लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी से, कि अगर हमारी वी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी वी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जो हमारा वी नंबर है अगर हमारा ये इंक्रीज होगा तो इससे हमारे जो नंबर ऑफ मोड्स है जो ऑप्टिक फाइबर के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन वी नंबर एंड मोड्स, कि जो हमारा वी नंबर है या फिर नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है और जो नंबर ऑफ मोड्स है इन दोनों बीच में रिलेशन है क्या। सिंगल मोड कंडीशन, इफ फाइबर स्पॉट ओनली वन मोड इफ, कि अगर हमारा वी नंबर 2.405 से छोटा होगा तो जो हमारी फाइबर ऑप्टिक है वो हमारी सिर्फ एक मोड को स्पॉट करेगी, और जो हमारी 2.405 है इसको हम कट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। मल्टी मोड कंडीशन, इफ फाइबर स्पॉट मोर देन वन मोड इफ वी इज ग्रेटर देन 2.405, अगर हमारी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी या फिर वी नंबर की वैल्यू 2.405 से ज़्यादा होगी तो जो हमारी फाइबर ऑप्टिक है वो हमारे एक से ज़्यादा मोड को स्पॉट करेगी। जो हमारी ऑप्टिक फाइबर है अगर वो हमारी स्टेप इंडेक्स है तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 से यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोड्स निकाल सकते हैं। और अगर हमारे जो ऑप्टिक फाइबर ग्रेडेड इंडेक्स है तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ गाइडेड मोड कैसे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई 4 करके हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे इन द गाइडेड इंडेक्स।
अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल ऑफ अ फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कोर और क्लैडिंग का, और हमें यहाँ पे दो डाटा गिवन है। पहला क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर है जिसकी वैल्यू 0.22 है, और दूसरा हमारा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जिसकी वैल्यू 0.012 है। एज यू नो कि जो हमारा डेल होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, n1 माइनस n2 बाय में n1 होती है। तो यहाँ से अगर हमारी n2 की वैल्यू निकाले जो हमारी क्या आ जाएगी, n1 इंटू वन माइनस में डेल आ जाएगी। अभी हम यहाँ से n2 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n1 इंटू वन माइनस डेल का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे na की वैल्यू और यहाँ पे रिलेटिव रिफ्लेक्सिव इंडेक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे n1 की वैल्यू आ जाएगी जो क्या आएगी, रूट ऑफ 2.029 आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है, 1.424 के बराबर होती है। हमारे पास में n1 की वैल्यू आ गई, जो हमने n2 का फॉर्मूला बनाया था ऊपर, वो क्या था, n1 इंटू वन माइनस डेल। अब हमारे पास में डेल की वैल्यू है, n1 की वैल्यू है, हम ये दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से हमारी n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.407 आ जाएगी। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारा कोर क्या हो जाएगा, 1.424 हो जाएगा, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग क्या हो जाएगा, 1.407 हो जाएगा। Next question. If a graded index fiber has radius 25 micrometer, numerical aperture 0.15, calculate the total number of modes propagating through the fiber operating at the wavelength of 0.90 micrometer. एक तो हमें रेडियस दे रखी है ऑप्टिक फाइबर की जो कि हमारी 25 नैनोमीटर है, और हमें न्यूमेरिकल अपर्चर दे रखा है 0.15, और हमारी लाइट की वेवलेंथ क्या है, 0.90 माइक्रोमीटर है। तो हमारा v नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 2πa बाई में लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर, और जो हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स के नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाय 4 होता है। तो हमें इसके अंदर ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे यहाँ पे v नंबर था, v नंबर के अंदर हमारे पास में पाई की वैल्यू हमें पता होती है, a की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, और na की वैल्यू गिवन है। हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा एट द आंसर क्या आ जाएगा, 8.22 पाई आ जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा v नंबर आ जाएगा 26.18 आ जाएगा। 26.18 2.4 से ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा क्या है, मल्टी मोड मीडियम है। तो हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर के नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाय 4 होता है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 171.35 आ जाएगी। इट मीन्स हम अप्रोक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स 171 मोड्स को ट्रैवल करवा सकते हैं थ्रू द ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग इज 1.6 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें दोनों की क्या दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है कोर और क्लैडिंग की। तो हमारी u1 की वैल्यू क्या गिवन है, 1.6 है, u2 की वैल्यू क्या गिवन है, 1.5 जो कि हमारा क्लैडिंग का है, और हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू पुट डाउन कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.556 न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आ जाएगी। और हमारा एक्सेप्टेंस एंगल किसके बराबर होता है, साइन वर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33.8 डिग्री आ जाएगी। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.556, और हमारे एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33.8 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।